हमारी त्वचा ढीली पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। क्या बूढ़ा होना सिर्फ समय का असर है या हमारे शरीर के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है? देखो, हम समय से नहीं बल्कि हम अपनी ही कोशिकाओं की गलती से बूढ़े होते हैं। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। हर दिन ये कोशिकाएं टूटती हैं और नई बनती हैं, लेकिन हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है, उसके डीएनए के सिरों पर मौजूद एक छोटी सी सुरक्षा परत थोड़ी छोटी हो जाती है। इसे कहते हैं टेलोमेर। टेलोमेर को ऐसे समझो जैसे जूते के फीते का प्लास्टिक कवर। जब वो घिस जाता है तो फीता खुलने लगता है। वैसे ही जब टेलोमेर बहुत छोटा हो जाता है तो सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाता और यहीं से शुरू होता है बुढ़ापा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के अस्थिर मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, डीएनए को, प्रोटीन्स को और माइटोकॉन्ड्रिया को भी। माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल्स की एनर्जी फैक्ट्री है, वो जब कमजोर पड़ने लगती है तो शरीर की रिपेयर सिस्टम भी धीमी हो जाती है। मतलब बुढ़ापा सिर्फ एक चीज नहीं है, ये कई छोटी छोटी बायोलॉजिकल गलतियों का जमा हुआ असर है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। साइंटिस्ट्स बुढ़ापे को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सच में कुछ रिसर्च में पाया गया है कि अगर टेलोमेरेस को दोबारा लंबा किया जाए या डैमेज्ड सेल्स को रिमूव कर दिया जाए तो एजिंग की रफ्तार धीमी की जा सकती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में बूढ़े जानवरों की कोशिकाओं को फिर से युवा जैसी अवस्था में लाया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान कभी सच में बुढ़ापे को हरा पाएगा या फिर बुढ़ापा ही नेचर का वो तरीका है जिससे जीवन का संतुलन बना रहता है? क्योंकि सोचिए, अगर कोई बूढ़ा ही ना हो तो क्या दुनिया संभल पाएगी? शायद बुढ़ापा एक कमजोरी नहीं बल्कि एवोल्यूशन की एक स्ट्रेटेजी है। तो अगली बार जब आप आईने में एक नई झुर्री देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ उम्र नहीं है, वो आपकी कोशिकाओं की कहानी है। और शायद भविष्य में साइंस उस कहानी का अंत बदल दे।